नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। बारिश और बाढ़ से बेहाल हिंदुस्तान में अनहोनी की आहट है, तबाही का रेड अलर्ट है। अगले 48 घंटे में आसमान से आफत की बारिश होने वाली है, तबाही की बाढ़ आने वाली है। अगले आधे घंटे तक हम आपको देश में जल तांडव की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तबाही की ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में दिख रहा है कि सैलाब के बीच एक मकान की छत पर 4 लोग फंसे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पहले वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई। बारिश और तेज हवा के बीच काफी देर तक हेलीकॉप्टर से बैलेंस बनाया गया। बैलेंस बनाकर हेलीकॉप्टर की ट्रॉली उस छत पर पहुंचाई गई जहां लोग फंसे हैं। चारों ही लोग ट्रॉली में बैठे, फिर हेलीकॉप्टर में इन्हें ट्रॉली समेत बिठाया गया। भारी सुरक्षा के बीच इन्हें सैलाब के बीच से बचा लिया गया। ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है। बताया जा रहा है कि एक मंदिर में रामायण का पाठ चल रहा था, तभी मैनाली नदी में बाढ़ आ गई। नदी किनारे मंदिर सैलाब में घिर गया। 3 बच्चे और एक व्यक्ति ने वहां धर्मशाला की छत पर चढ़कर जान बचाई। लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। एसपी ने रेस्क्यू टीम को बुलाया। वो कामयाब नहीं हुए तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इस ऑपरेशन में करीब 1 घंटा लगा। पहली बार रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर के तेज झोंके से धर्मशाला की छत उड़ गई। फिर पूरे एहतियात से इस बचाव अभियान को अंजाम दिया गया। टहला गांव के पास में मैनाली नदी के अंदर, नदी के किनारे बसे एक कमरे पे 4 जनों के फंसने की, पानी की, बाढ़ के पानी में सूचना आई थी। इस पर एसडीएम मांडलगढ़ और डिप्टी एसपी मांडलगढ़ तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने बताया कि पानी का बहाव बहुत तेज है और कमरे के चारों तरफ नदी का पूरा बहाव बह रहा है और किसी भी अन्य तरीके से उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। आधा हिंदुस्तान इस वक्त जल कहर की मात झेल रहा है। सीमा पर भी सैलाब आ चुका है। अब हम आपको बारिश और बाढ़ से बेहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तस्वीर दिखाएंगे। तबाही की इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिरकार किस तरह की जिंदगी यहां पर जीने को लोग मजबूर हैं। और इन तस्वीरों को देख करके आपके रोंगटे यकीनन खड़े हो जाएंगे। सैलाब के तांडव की ऐसी तस्वीर पहले आपने नहीं देखी। लहर के कहर से जिंदगी की ऐसी जंग आपने देखी नहीं होगी। पानी का पल पल प्रलय यहाँ सीने में सिहरन पैदा कर रहा है। नदी की उफनती लहरों के बीच 15 लोग नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 12 लोग रस्सी पकड़कर आगे बढ़ने का जतन करते हैं, फिर 3 लोग भागकर रस्सी पकड़ते हैं।
15 लोगों की ताकत भी जल तांडव के आगे हिल रही है। रस्सी पकड़ने के बावजूद इनके पैर टिक नहीं पा रहे। सैलाब की तबाही के बीच ये रस्सी जिंदगी की डोर की तरह है। रस्सी छूटी मतलब जान छूटी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ भी प्रचंड लहरों के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। एक इंसान की जिंदगी एक डोर से जुड़ी है। जल तांडव करती नदी में उसका सिर्फ सिर दिख रहा है। उसकी जान एक रस्सी ने थाम रखी है। ये रस्सी छूटी नहीं कि अगले ही पल मौत इस युवक के सामने खड़ी हो। सैलाब के कहर की यह तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर की। भारी बारिश के बाद तवी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। यहाँ रहने वाले लोगों पर सैलाब का सितम टूटा है। बाढ़ आई तो दर्जनों परिवार नदी की दूसरी तरफ फंस गए, जिन्हें प्रशासन और सेना की मदद से निकाला गया। रिक्वेस्ट किया जाता है कि जल्दी से जल्दी अपने पुलों और शेड्स को इवैक्यूएट करें। 80-90 आदमी फंसे हुए इधर, कोई 20-25 कुंभे है सर, तो फंसे हुए इधर। तो आर्मी आई है, पुलिस भी आई है, एसडीएम, तहसीलदार, हर महकमा आया सर, इनने मदद की है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन की है। नदी के तेज बहाव में एक युवक बह रहा है। कभी उसका सिर पानी से ऊपर दिखता है तो कभी हाथ। नदी किनारे करीब 50 लोग खड़े हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो नदी में कूदे। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई रस्सी मांग रहा है तो कोई किसी से बचाने की गुहार लगा रहा है। लेकिन लहरों से जंग में जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जिंदगी पानी में बहती चली। दरअसल नदी की उफानती लहरों में यहाँ एक गाय बहने लगी। गाय को बचाने के लिए नदी किनारे भीड़ लगी। तस्वीरों में दिख रहा है कि यहाँ ऊपर कुछ लोग रस्सी के सहारे गाय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रस्सी गाय के शरीर में फंस नहीं पाती। तभी नदी में 35 साल का अशोक छलांग लगा देता है और बड़ी बहादुरी से गाय के पास पहुंचकर उसमें रस्सी डाल भी देता है और फिर गाय की जान बच जाती है। अब होगा खेल और का लेकिन जैसे ही ये युवक नदी किनारे वापस लौटने की कोशिश करता है, नदी की ऊंची ऊंची लहरें इसे आगे नहीं बढ़ने देती। थोड़ी थोड़ी देर पर ये युवक नदी के ऊपर आता है। ऐसा लगता है कि ये बहादुर तैराक लहरों को चीरकर बाहर आ जाएगा। अब तक गांव के बहुत सारे लोग नदी किनारे पहुंच जाते हैं। उन्हें भी यकीन है कि ये नदी से बाहर आ जाएगा, लेकिन जब तक लोगों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की, तब तक बहुत देर हो जाती है। तेज लहरों के आगे इस युवक की हिम्मत जवाब दे जाती है। प्रचंड पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। रायसेन से विजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बारिश से मध्य प्रदेश के कई शहर बेहाल हैं। बारिश से नदियों में बाढ़ आ चुकी है। कई रास्ते और पुल सैलाब में समा चुके हैं।
रात के अंधेरे में लोग पानी में बह जा रहे हैं। ऐसी ही एक सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैलाब से जंग की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मंडला की है। सेफ्टी ट्यूब और रस्सी के सहारे एक इंसान की जान बचाने की कोशिश हो रही है। उफनती लहरों के बीच दो लोगों ने एक शख्स को हाथ से सहारा दे रखा है। दरअसल जिस शख्स की जान बचाई जा रही है, शनिवार रात वो पुल से नर्मदा नदी में कूदा था। 2 दिनों तक वो नदी के बीच टापू पर फंसा रहा। सोमवार सुबह लोगों ने इसे देखा, फिर नगर पालिका और होमगार्ड के गोताखोरों की मदद से इसकी जान बचाई गई। 2 दिन तक ये टापू पे था। फिर आज हमें इसकी मिली सूचना मिली कि वो आज भी वहीं है। तो जैसे हमें सूचना मिली वैसे ही तत्काल हम हमारी टीम के साथ, नगर पालिका के साथ में और पुलिस के सहयोग से हमने उसे तत्काल निकाला। नीचे व्यास नदी में जल दैत्य का कहर है, ऊपर वायुदूत का जान बचाओ ऑपरेशन चल रहा है। पठानकोट में भारी बारिश हुई तो व्यास और चपकी नदी में उफान आ गया। नदियों के संगम पर बने टापू पर 9 लोग फंस गए। पठानकोट के तहसीलदार ने ऑपरेशन चलाया, एयरफोर्स को खबर दी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए टापू पर फंसे सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मिशन के ध्यान में ये ऐसा आया कि इनमें 8 व्यक्ति जो हैं, एक लेडी है वो अंदर रही है, पानी में है, गिरी हुई है, उनको खतरा था। इन्हों बाहर निकालने के लिए पूरी लोड़ींदी कार्रवाई की गई, जिसके नाल आज ही हेलीकॉप्टर राही इन्होंने हैगा सुरक्षित थां पे पहुंचा दिता गया है। मंडला से सैयद जावेद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तबाही का रेड अलर्ट जारी है। अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान में कैसे उफनती नदी में बस ब्रेक फेल किया और नदियों ने लोगों की गाड़ियों का। एक बस चलते चलते नदी में समा गई। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। जल दैत्य ने बस को निगला। नदी के उफान में बस की जल समाधि। पीली रंग की ये स्कूल बस पलकी नदी में डूब चुकी है। सिर्फ बस की छत का हिस्सा दिखाई दे रहा है। बस की तस्वीर को देखकर लगता नहीं कि इसमें सवार किसी की भी जान बची होगी। ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे की है। स्कूल बस में 36 बच्चे सवार थे। पुलिया पार करते वक्त ये बस पलकी नदी में गिर गई। बताया जाता है कि पुल पर पानी होने की वजह से कई लोगों ने ड्राइवर को पुल पार करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। पुल के बीच में पहुंचकर बस का बैलेंस बिगड़ गया और वो नदी में गिर गई। बस नदी में गिरने के बाद डूबने लगी। करीब पूरी डूब चुकी थी। तभी वहां दौड़कर आसपास के लोग पहुंचे। पुलिस प्रशासन को खबर दी गई। बस में बैठे बच्चों को बचाने की मुहिम शुरू हुई। पीछे से बस लगभग डूब चुकी थी, लिहाजा आगे का हिस्सा तोड़कर स्कूली छात्रों को बस से बाहर निकाला गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीच सड़क पर एक बस पानी में डूबने लगी। लोहे के पुल के नीचे सफेद रंग की ये बस पानी के आगे पस्त है। बस का पहिया पानी में डूबा हुआ है। गेट तक पानी पहुंच चुका है। बताया जाता है कि सड़क पर करीब 4 फीट पानी के बीच बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। बस पलटने लगी। यात्रियों की जान पानी में फंस गई। आसपास के लोगों ने सबकी जान बचाई। तबाही के रेड अलर्ट और कयामत के काउंटडाउन के बीच आपको लिए चलेंगे जम्मू भी, एक ब्रेक के बाद।